So, hey guys and welcome to another video of my channel. एंड अगर हम बेन टेनिसन का होल MCU अवेंजर्स से मुकाबला कराएं तो आपको क्या लगता है हु विल बी द विनर? देखिए, आज भले ही मार्वल ने अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बना ली हो एंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स छाप लिए हों, बट जो क्रेज फैंस के दिल में अपने टाइम पर बेन टेनिसन का था, मार्वल उसे कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। एंड इवन आज भी मेरे जैसे फैंस जिनका पहला प्यार ओमनिट्रिक्स था, बेन टेनिसन को वेल भूल नहीं पाए हैं और दिल हमेशा ही कहता है कि काश वार्नर ब्रदर्स ने बेन टेनिसन को रीबूट ना किया होता और उसकी जगह पर अगर बेन 10,000 पर सीरीज बना दी होती तो मज़ा ही आ जाता। खैर, आज की इस वीडियो में हम बेन टेनिसन के सारे हीरोज़ जो कि वेल टाइम टू टाइम हमें सीरीज़ में दिखाए गए हैं उन्हें एक तरफ रखूँगा और मार्वल के सारे हीरोज़ जो कि एंड गेम तक प्रेजेंट किए गए हैं, जिन्हें आप ऑफिशियली अवेंजर्स कह सकते हो, उन्हें दूसरी तरफ रखूँगा और फिर कंपैरिजन करूँगा कि हु विल बी द विनर। बट इस वीडियो में याद रहे कि बेन 10 की तरफ से एलियन एक्स को नहीं इंक्लूड किया जाएगा और मार्वल की तरफ से इन्फिनिटी स्टोन्स और सेलेस्टियल लोकी को भी बाहर ही रखा जाएगा, क्योंकि इससे सेलेस्टियल बीइंग्स बीच में आ जाती हैं एंड बंदा किसी कंक्लूजन तक पहुंच नहीं पाता और फिर वीडियो का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। और एक और बात आपको बता दूं कि इस फाइट में बेन टेनिसन के पास अपनी वॉच का मास्टर कंट्रोल है और वो जो चाहे एलियन चूज कर सकता है, तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। तो सबसे पहले आपके फेवरेट स्टीव रोजर्स यानी कैप्टन अमेरिका को ले लेते हैं। अब देखिए, कैप्टन अमेरिका एक लॉयल सुपर सोल्जर है विद सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ एंड मास्टर इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट यूजिंग नाई अनब्रेकेबल वाइब्रेनियम शील्ड। डिस्पाइट इतनी पावर होने के बावजूद भी कैप्टन अमेरिका इस फाइट में डिसएडवांटेज में होंगे, क्योंकि बेन टेनिसन के पास हज़ारों की तादाद में ऐसे एलियंस हैं जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपीरियंस्ड भी हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं, जिन्हें बेन टेनिसन आसानी से चूज़ कर सकता है। जिनमें से आप टेट्रामेंट स्पीशीज का 4 आर्म्स ही ले लो, ये परफेक्ट है कैप के साथ फाइट कंपैरिजन के लिए। 4 आर्म्स 4 बाजों के साथ साथ रॉ स्ट्रेंथ, स्पीड एंड एजिलिटी भी ऑन करता है। एंड बेन 10 क्लासिक की अगर बात की जाए तो बेन 10 क्लासिक में सबसे ज़्यादा बेन टेनिसन ने 4 आर्म्स को ही यूज़ किया है, क्योंकि इसने विल गैक्स जैसे मेजर विलन्स को हराने में बेन टेनिसन की बहुत ही मदद की है। एंड ये तो जस्ट एक एलियन है, बेन टेनिसन एक ही टाइम में कितने एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है ये बेन टेनिसन के फैंस को ही पता है। सो मुझे नहीं लगता कि कैप्टन अमेरिका को कोई चांस बनता है बेन टेनिसन के आगे। इसके बाद अगर हम आयरन मैन की बात करें तो आयरन मैन एक जीनियस साइंटिस्ट एंड सुपर्ब इंजीनियर है। सच बताऊं तो आयरन मैन के इंटेलेक्चुअल एंड उसके आर्मर्स को बीट करने के लिए बेन टेनिसन को जस्ट स्ट्रेंथ से हटकर सोचना होगा एंड आई थिंक कि वो ये बखूबी कर लेगा। बेन टेनिसन के पास मेजर 2 एलियंस हैं जो कि आयरन मैन को हरा सकते हैं इन माई व्यू। पहला है ग्रे मैटर एंड दूसरा है अपग्रेड। अब जानते ही हो कि ग्रे मैटर स्पीशीज यानी गैल्वंस इस पूरी गैलेक्सी में सबसे ज़्यादा तेज़ दिमाग रखते हैं। आपको पता ही होगा कि ओमनिट्रिक्स को बनाने वाला भी एक गैल्वन है यानी एजमत। तो ग्रे मैटर कोई भी ऐसा हथियार या एंटी आयरन मैन सूट बना सकते हैं जिसको यूज़ करके बेन आयरन मैन को हरा दे या फिर उसे ओवर पावर कर दे। बट इसमें टाइम लगेगा जो कि रिस्की है, क्योंकि टोनी स्टार्क को अगर थोड़ा सा भी टाइम मिल गया ना तो वो डेफिनेटली एक जीनियस है जो कि ओमनिट्रिक्स के खिलाफ कोई एंटी ओमनिट्रिक्स या फिर अल्टीमेट्रिक्स जैसा हथियार बना सकता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि उसके बाद बेन टेनिसन के जीतने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। बट यहाँ पर अपग्रेड की एंट्री होती है एंड आई थिंक कि अपग्रेड आयरन मैन के खिलाफ एक बेस्ट एलियन होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स को सबसे ज़्यादा अपग्रेड ही समझता है। अपग्रेड चाहे तो आयरन मैन के सूट पर काबू कर ले, चाहे तो उसके सूट की अपग्रेडेड कॉपीज भी बना सकता है। अपग्रेड की पावर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि वो हाई टेक्नोलॉजिकल वॉरशिप्स, पावर सूट्स एंड ऑलमोस्ट हर किस्म की टेक्नोलॉजिकल वेपन को अल्टर या कॉपी कर सकता है। और मज़े की बात यह है कि वो एक लिक्विड गैल्वेनिक मैकमॉर्फ है जिस पर काबू करना या फिर उसे लेज़र से शूट करना इम्पॉसिबल है। एंड आयरन मैन की तो सबसे बड़ी पावर ही लेजर्स हैं, तो डेफिनेटली अपग्रेड आयरन मैन को संभाल लेगा इन माई व्यू। अब इसके बाद अगर हम नंबर 3 पर हल्क की बात करें तो आज से पहले मैंने जितने भी हल्क वर्सेस बेन टेनिसन के कंपैरिजन देखे हैं, मुझे 80% लोगों ने यही कहा है कि प्राइम हल्क जीत जाएगा ड्यू टू हिज पावर एंड एंगर इश्यूज, क्योंकि बेन भले ही कोई भी पावरफुल एलियन बन जाए वो हल्क को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि हल्क जितना ज़्यादा गुस्सा होता है उतना ही वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। हालांकि बेन टेनिसन के पास भी एक ऐसा एलियन है जो कि जितना ज़्यादा गुस्सा होता है उतना ही वो ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, यानी रैथ, जो कि एक एपोप्लेक्सियन है। बट आई थिंक कि हल्क इज़ टू मच फॉर रैथ टू हैंडल। बट इसी दौरान एक और एलियन जो कि बेन टेनिसन ने सिर्फ कुछ ही बार यूज़ किया है, मगर आई नो कि वो हल्क को हाथ लगाए बिना भी हरा देगा। अब आप कहोगे कि यार वो कौन है,
तो वो है पिस्की डस्ट। बेन टेंसन का ये एलियन दिखने में बहुत ही क्यूट है, बट इसने बड़े बड़े मैजिशियंस एंड हंटर्स को सुलाया है। एक्चुअली में पिस्की डस्ट की खासियत ये है कि वो किसी भी ओपोनेंट को अपनी मैजिकल डस्ट से सुला सकता है। वो चाहे तो उस ओपोनेंट के दिमाग को भयानक से भयानक ड्रीम लूप में फंसा सकता है, एंड इवन चाहे तो वो पूरे लाइफ टाइम के लिए हल्क को एक ही ड्रीम के थ्रू टॉर्चर भी कर सकता है। सो हल्क विल बी डिफीटेड बाय पिस्की डस्ट विदाउट एनी डाउट, ये प्रूवन है। अब इसके बाद गॉड ऑफ थंडर की रॉ स्ट्रेंथ एंड स्टॉर्म ब्रेकर की कड़कती हुई बिजली को कौन हैंडल करेगा? वेल, अब बड़े स्केल पर बेन टेंसन के हीरोज़ को यूज़ करना होगा, क्योंकि रात, ह्यूमंगस और डायमंड हेड, स्वैम्प फायर कभी भी थॉर का सामना नहीं कर सकते और ना ही उसके सामने टेक पाएंगे। एंड आपको क्या लगता है कि कौन सा टेक पाएगा? वेल, मेरे ख्याल से तो ये 4 एलियंस टेक पाएंगे। नंबर 1 पर है ग्रेविटैक, 2 पर है फीडबैक, 3rd पर है अल्टीमेट एको एंड नंबर 4 पर है एटॉमिक्स। अगर सबसे पहले ग्रेविटैक की बात करें तो ग्रेविटैक ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है और चाहे तो थॉर को घुमा कर पागल कर दे। अगर फीडबैक की बात करें तो फीडबैक थॉर का इसलिए मुकाबला कर सकता है क्योंकि फीडबैक किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, और क्योंकि थॉर की मेन पावर ही इलेक्ट्रिसिटी है तो वो डेफिनेटली थॉर को टक्कर दे सकता है। फीडबैक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी एक्सपर्ट है, तो इसमें भी वो थॉर का मुकाबला कर सकता है। एंड इसके बाद अगर हम नंबर 3rd पर अल्टीमेट एको की बात करें तो अल्टीमेट एको उड़ भी सकता है एंड ऑलमोस्ट हर किस्म की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज को मैनिपुलेट करके कंट्रोल कर सकता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्टीमेट एको ईवल अल्टीमेट केविन को भी हरा चुका है, एल्बिडो को भी हरा चुका है, एंड बहुत सारे मिशंस में बेन टेंसन का साथ दिया है इसने। तो अल्टीमेट एको के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो थॉर को अपनी फ्रिक्वेंसी से पागल कर दे। एंड इसके बाद अगर हम नंबर 4 पर एटॉमिक्स की बात करें तो एलियन एक्स के बाद अगर कोई पावरफुल एलियन है तो वो है एटॉमिक्स। एटॉमिक्स न्यूक्लियर पावर को इस लेवल पर यूज़ कर सकता है कि वो एक ही ब्लास्ट से पूरे के पूरे प्लेनेट को उड़ा सकता है। तो थॉर वर्सेस एटॉमिक्स की फाइट भी कमाल की होगी, पर इस कंपैरिजन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि इस तरफ एलियंस भी पावरफुल हैं और दूसरी तरफ थॉर तो गॉड ऑफ थंडर है। तो आप कमेंट में मुझे बताना कि इन दोनों में कौन जीतेगा। एंड अगर कोई अवेंजर मुझसे रह जाता है इस वीडियो में तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि कमेंट सेक्शन में भी ऐलान जंग किया जाए। अब इसके बाद अगर हम ब्लैक विडो की बात करें तो ब्लैक विडो का कोई चांस नहीं बेन टेंसन के सामने। नंबर 6 पर हॉकाई की बात करें तो हॉकाई को बेन टेंसन के कंट्रोल के हवाले कर देते हैं। हॉकाई को भी तो पता चले कि मूली के पराठों की गैस का स्वाद कैसा होता है। इसके बाद अगर हम वार मशीन की बात करें तो वार मशीन भी आयरन मैन जैसा ही है, बट इशू ये है कि वार मशीन को रैथ आराम से संभाल लेगा, क्योंकि वो ना तो बहुत ही अल्ट्रा जीनियस है और ना ही उसके पास कोई ऐसी स्किल है जो कि आयरन मैन जैसे वो रेजिस्ट कर सके। तो रैथ या बेगचेल आराम से संभाल लेंगे वार मशीन को। अब इसके बाद अगर हम एंटी मैन की बात करें तो अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि अगर वो खुद को एनलार्ज करता है यानी अपना साइज़ बढ़ाता है तो वे बिग और अल्टीमेट वे बिग जो कि हाथों से लेजर्स भी शूट कर सकते हैं आराम से एंट मैन को हरा देगा। और अगर वो खुद को श्रिंक कर दे यानी छोटा बना दे तो नैनो मेक भी लेज़र शूटर है और उड़ भी सकता है एंड डेफिनेटली छोटू मास्टर को टक्कर दे सकता है। तो यहाँ पर भी आई एम प्रिटी श्योर कि वो आराम सुकून से एंट मैन को डोमिनेट करेगा बेन टेंसन का नैनो मेक। अब इसके बाद नंबर 10 पर वियन की बात करें तो आई थिंक वियन को हैंडल करने के लिए डायमंड हेड ही काफ़ी है, क्योंकि वियन की मेन पावर्स लेजर्स हैं जिसे आराम से डायमंड हेड एब्जॉर्ब कर सकता है। डायमंड हेड एक्सट्रीमली ड्यूरेबल भी है, जो कि अपनी बॉडी को किसी भी डिफेंसिव शील्ड से लेकर डेडली वेपन तक में ट्रांसफॉर्म कर सकता है एंड इवन अर्थ के सर्फेस से डायमंड को समन कर सकता है। सो आई वुड से कि वियन हैज़ नो चांस अगेंस्ट डायमंड हेड। अब इसके बाद स्पाइडरमैन की प्रॉब्लम ये है कि वो एक पावरफुल हीरो नहीं है। अबे साले, अब आप ये मत कहना कि मैं स्पाइडरमैन को टारगेट कर रहा हूँ, बल्कि वो एक इंस्पायरिंग हीरो है जिसकी स्टोरीज के साथ फैंस अटैच हो जाते हैं एंड दैट्स व्हाई फैंस स्पाइडरमैन को बहुत पसंद करते हैं। वगरना आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि हीलिंग फैक्टर और हल्की फुल्की स्ट्रेंथ के अलावा जस्ट वेब्स ही स्पाइडरमैन शूट करता है, जो कि नॉर्मल है। वो उड़ भी नहीं सकता अगर उसके पास टॉल बिल्डिंग्स ना हो एंड आई थिंक कि मैन को जस्ट एक्सेलरेट एंड खुला मैदान चाहिए जहाँ पर वो स्पाइडरमैन को ना उड़ने दे और ना ही भागने दे एंड जस्ट दे मार 4.5 मुक्कों लादों की बरसात कर दे और स्पाइडरमैन एक हफ्ते के लिए बिस्तर के हवाले हो जाए। आई मीन स्पाइडरमैन इंस्पायरिंग हीरो है, आई मीन उसकी स्टोरीज भी कमाल की होती हैं, पर बेन टेंसन के एलियंस के सामने वो नहीं टिक पाएगा क्योंकि वो एक नॉर्मल हीरो है। अब इसके बाद अगर हम नंबर 12 पर क्विक सिल्वर की बात करें तो क्विक सिल्वर फास्ट है, बट यू नो
जेट रे से ज़्यादा नहीं। जेट रे जो कि एक्सट्रीमली फास्ट लेज़र शूटर एरोफीबियन है, डेफिनेटली क्विकसिल्वर से ज़्यादा फास्ट एंड मोर वेपनाइज्ड है। वो एक एलियन है जो कि एरोफीबियन स्पीशीज से बिलोंग करता है एंड वो स्पेस में भी सांस ले सकता है। स्पेस में वो इतना फास्ट ट्रैवल कर सकता है कि एक गैलेक्सी को कुछ ही सेकंड्स में ट्रैवल कर सकता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो क्विकसिल्वर से कितना ज़्यादा फास्ट है। देन उसके लेज़र शूटर्स एंड उसकी मेंटालिटी उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनाती है क्विकसिल्वर से। तो यहाँ पर भी क्विकसिल्वर का कोई भी चांस नहीं बनता। तो अब आप कहोगे कि यार अगर इन सब का कोई चांस नहीं बनता तो फिर किसका चांस बनता है? वेल, बेन टेनिसन को हराना कोई इतना आसान भी नहीं है। अगर किसी को लगता है कि MCU का कोई भी हीरो उठ के बेन टेनिसन को हरा देगा तो ये तो ना हुआ भाई। मगर मुझे लगता है कि MCU फैंस एंड बेन टेनिसन फैंस दोनों ही मुझसे एग्री करेंगे कि स्कारलेट विच एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का कुछ चांस है बेन टेनिसन को हराने में, अगर वो एलियन एक्स को यूज़ ना करे। इन दोनों के अलावा अवेंजर्स में ना तो बकी बार्न्स है जो कि बेन टेनिसन को हरा सके क्योंकि उसे गोस्ट फ्रीक कंट्रोल कर लेगा, ना ब्लैक पैंथर कुछ बिगाड़ सकता है क्योंकि एम्फीबियन जो कि बॉडी को कंट्रोल भी कर सकता है एंड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है, जिससे वो ब्लैक पैंथर के सूट को ख़राब भी कर देगा एंड डेफिनेटली उसे हरा भी देगा। सैम विल्सन को घूप के हवाले कर देते हैं, वो उसका ख्याल बआसानी रख लेगा। स्टार लॉर्ड को शॉक स्क्वाच, रॉकेट को अल्टीमेट कैनन बोल्ट, ग्रूट को स्वाम्प फायर, गमोरा को वाम्पायर जो कि उसके ब्रेन को भी कंट्रोल कर सकता है एंड डेफिनेटली हैंड टू हैंड कॉम्बैट में पावरफुल भी है। इसके बाद ड्रैक्स जो कि अल्टीमेट ह्यूमंगसौर के हाथों पिटेगा और कैप्टन मार्वल जो कि बहुत ही पावरफुल है बट इस पावर का कोई फायदा नहीं अगेंस्ट अल्टीमेट बिग चिल जिस पर लेजर्स का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो गायब हो जाती है। और लड़ाई चाहे स्पेस में हो या फिर अर्थ पर, दोनों ही जगह पर सांस भी ले सकती है और फ्रीजिंग की अल्टीमेट एबिलिटी भी बिग चिल ऑन करती है। तो आई थिंक कैप्टन मार्वल यहाँ पर भी डिसएडवांटेज में होगी और बेन टेनिसन के पास सिर्फ अल्टीमेट बिग चिल नहीं है, वो इसके खिलाफ कोई भी और एलियन यूज़ कर सकता है एंड बेन टेनिसन अगर चाहे तो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाए फीडबैक में और उसकी सारी की सारी पावर को ड्रेन करके उसी के खिलाफ यूज़ कर ले, हु नोज, क्योंकि बेन टेनिसन के पास उसका मास्टर कंट्रोल है। सो आई थिंक कि कैप्टन मार्वल का कोई भी चांस यहाँ पर नहीं बनता। अब बात करें स्कारलेट विच एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो वो कैसे हरा सकते हैं बेन टेनिसन को, हालांकि बाकी कोई भी अवेंजर नहीं हरा सका। तो देखो, पहले तो मुझे ये नहीं पता मगर जिस तरह से स्कारलेट विच ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपनी पावर शोकेस की है, बेन उस लेवल पर स्कारलेट विच के सामने बगैर एलियन एक्स के ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। यार स्कारलेट विच ने 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी को मसल कर रख दिया था, तो फिर बेन किस बाकमूला है। और जहाँ तक बात है अपने बंगाली बाबा की, तो इसके खिलाफ भी बेन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज भी मैजिक्स में एक्सपर्ट है। विद द पावर ऑफ आई ऑफ ओगमोटो और टाइम स्टोन ही इज़ लाइक नाई ओमनीपोटेंट। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि यार बेन के पास भी तो क्रोनोसेपियन है, यानी क्लॉकवर्क जो कि टाइम को कंट्रोल कर सकता है, बट इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि क्लॉकवर्क टाइम को कंट्रोल तो कर सकता है मगर डॉक्टर स्ट्रेंज जितना नहीं, क्योंकि स्ट्रेंज के पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है और बंगाली बाबा के पास टर्न्स ऑफ मैजिकल ट्रिक्स हैं। बेन चाहे कोई भी पावरफुल एलियन बन जाए, डॉक्टर स्ट्रेंज को ओवर पावर नहीं कर सकता, बट किसी हद तक आई वुड से कि ब्रेनस्टॉर्म टक्कर दे सकता है। अब जो बेन टेनिसन को ठीक तरह से जानते हैं वो कहेंगे कि यार ये केकड़ा क्या कर पाएगा जबकि बाकी कोई एलियंस कुछ नहीं कर पाए। तो सबसे पहले आपको ब्रेनस्टॉर्म की पावर्स को जानना होगा और समझना होगा कि वो काम किस तरह से करता है। देखिए, ब्रेनस्टॉर्म एक्चुअली में सेरोब्रेस्ट्रिशियन स्पीशीज में से है जिसका IQ 1 नॉनिलियन है। ब्रेनस्टॉर्म मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को सेकंड्स में सॉल्व कर सकता है। उसका दिमाग इतना तेज है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए लाइव विजुअलाइज भी अपने ब्रेन में कर सकता है एंड डेफिनेटली वो स्ट्रेंज की मूव्स को पहले से ही स्टडी करके प्रेडिक्ट करके उन्हें डॉज भी कर सकता है आई से। एंड नॉट अलोंग दैट, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट करने की पावर भी है एंड वो इजीली इलेक्ट्रिक शील्ड्स भी बना सकता है एंड इवन इलेक्ट्रिसिटी एंड माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है। सो किसी हद तक ब्रेनस्टॉर्म लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को टक्कर देगा, बट मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। एंड जब मैंने दोनों की पावर्स ही तकरीबन बता दिए हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि इन दोनों में कौन जीतेगा फैक्ट्स के थ्रू। एंड जब आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है बट मेरे लिए ये बहुत ही मायने रखता है क्योंकि इससे मेरा बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी को टर्न करके ऑल पर क्लिक कर दो, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। एंड अगर मुझसे कोई भी अवेंजर रह गया हो, कोई भी बंदा रह गया हो और अगर आपको लगता है कि मैंने किसी का कोई कंपैरिजन गलत तरीके से किया हो तो आप भी मुझे वो कमेंट में बता सकते हो, मैं उसे ठीक करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एंड जब मिलूँगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। फ़ी अमान अल्लाह।